आज हम रिएक्ट का एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो आप डेली ऐप्स में यूज़ करते हो। डार्क मोड, लाइट मोड, सिर्फ एक बटन से यूआई चेंज। अगर रिएक्ट सीख रहे हो, ये वीडियो मिस मिस मत करना बिल्कुल भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसवाई के क्रिएटर एजुकेशनल हब। पिछले वीडियो में हमने बनाया था काउंटर मिनी प्रोजेक्ट। आज हम बनाएंगे थीम स्विचर, जिसमें डार्क और लाइट मोड होगा, और ये सब रिएक्ट यूज स्टेट हुक से होगा। ठीक है। आपने देखा होगा, आप ट्विटर चलाते हो, आप यूट्यूब चलाते हो, आप लिंक्डइन चलाते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप कुछ भी चलाते हो, अपना फ़ोन भी इवन यूज़ करते हो, तो आपके फ़ोन में भी दो थीम्स आती है। आप या तो लाइट मोड यूज़ कर सकते हो या तो डार्क मोड यूज़ कर सकते हो। जो भी आपको यूज़ करना हो वो मोड यूज़ कर सकते हो। तो आप वही चीज़ को हम रिएक्ट से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में। बढ़ते हैं आगे की तरफ और चलते हैं जल्दी जल्दी से प्रोजेक्ट में मेन पॉइंट्स की तरफ, है ना। तो मेन इस प्रोजेक्ट में हम तीन चीज़ें होंगी: लाइट मोड, डार्क मोड और टॉगल बटन होगा। फिर से बोलता हूँ, लाइट मोड, डार्क मोड, टॉगल बटन होगा। और जैसे ही बटन क्लिक होगा, पूरा यूआई चेंज हो जाएगा। जैसे ही बटन क्लिक होगा वैसे ही पूरा यूआई चेंज हो जाएगा। अब जल्दी से आपको स्टेप्स की तरफ ले चलते हैं, है ना। जैसे कि मैं बताता हूँ सारी वीडियो में स्टेप्स। ठीक है। सबसे पहले हम स्टेप वन की तरफ चलेंगे, है ना। स्टेप वन में हम करने क्या वाले हैं? स्टेप वन में हम प्रैक्टिकल, अभी प्रैक्टिकल पूरा प्रैक्टिकली सीखेंगे, सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करके दिखेंगे, है ना। थ्योरेटिकली कम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे, और प्रैक्टिकल में ही मज़ा आता है। और आप अपने 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 पीसी के साथ ज़रूर बैठ जाइए, और इस वीडियो को डायरेक्ट मत देखना। समझ में भले आ जाए आपको, पर आप स्टेप्स फॉलो करोगे ना तो आपके लिए अच्छा होगा। आप डायरेक्ट देख रहे हो, बना लोगे, हो सकता है बना भी लो, मेरे साथ प्रोजेक्ट बना लो, काफ़ी इजी है, इजी वे में समझा रहा हूँ तो बना भी लोगे। लेकिन आप स्टेप्स फॉलो करना, जो क्योंकि ये वीडियो नंबर 9 है। इसके पहले 8 वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, तो आप आठों वीडियो को देखिए, समझिए। कुछ भी डाउट आता है उसके कमेंट्स में आप क्वेश्चंस पूछिए, मैं ज़रूर ज़रूर उसका जवाब दूंगा। आप बस कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए। ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं स्टेप वन। तो स्टेप वन में हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे। क्या करेंगे? प्रोजेक्ट, सबको पता चल ही गया होगा प्रोजेक्ट को रन कैसे करते हैं। प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं एन पी एम नोट पैकेज मैनेजर और रन, और देख, इतना सा लिखते हैं। तो अपने टर्मिनल में जाओ और आप प्रोजेक्ट को रन करो। ठीक है। जल्दी से टर्मिनल में जाते हैं। मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है ना। देख सकते हो आप लोग, ये ऑलरेडी रन है ना। तो मेरे को चलाने की जरूरत नहीं, मैं नहीं चला रहा हूँ, आप लोग चलाओ। तो अब जल्दी से चलते हैं, प्रोजेक्ट रन हो रहा है, मतलब अब हम कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टेप टू में हम क्या सीखेंगे, आपको ले चलता हूँ मेरे पीपीटी की ओर, है ना। स्टेप टू, तो स्टेप टू में हम वही करेंगे जो पिछले वीडियो में करा था, app.jsx को ओपन करेंगे। तो जल्दी से आप लोग भी कर लीजिए ओपन। किसको करना है? app.jsx को। ठीक है। ओपन करो, ओपन करो। ठीक है। ओपन कर लो, जल्दी से आ जाओ। और ओपन करने के बाद जो पुराना कोड है उसको क्लियर कर दो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पुराना कोड क्लियर कर दो, पूरा हटा दो उसको। मैं भी हटा दूंगा, है ना, जल्दी जब लेके चलूँगा। और स्टेप थ्री में हम, अब स्टेप ये क्लीन हटाने के बाद स्टेप थ्री में हम आएंगे, और स्टेप क्लीन कर दिया अपन ने, पूरा हटा दिया। और स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में भी हमने करा था। क्या हो रहा है, ये यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे, है ना। यूज स्टेट को इंपोर्ट कैसे करते हैं पता ना आप लोगों को? क्या लिखते हैं? इंपोर्ट, और फिर बताओ बताओ बताओ, इंपोर्ट यूज स्टेट और
फिर वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाती, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए ना यूज़ स्टेट, है ना, आपको सब चीज़ें पता होना चाहिए। और ये कहाँ से आती है, रिएक्ट के उसी करंट फॉर्म से आती है, फ्रॉम रिएक्ट, ये सारी चीज़ें होती है स्टेप 3 में। तो थीम स्विच करने के लिए हमें स्टेट चाहिए, और इसलिए यूज स्टेट का हम यूज़ कर रहे हैं। फिर से बोलता हूँ मैं, थीम स्विच करने के लिए हमें स्टेट चाहिए। थीम मैं लिख देता हूँ, थीम स्विच करने के लिए हमें स्टेट चाहिए, ठीक है। और अब हमको स्टेट चाहिए, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम स्टेट यूज स्टेट का यूज़ कर रहे हैं, यूज स्टेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आती है। मैं ले चलता हूँ आपको VS कोड की तरफ, है ना। और ये हम आ गए हैं, ये पिछले जो वीडियो में हमने सीखा था, बनाया था, उसकी चीज़ें, इसको हम हटा देंगे, है ना। हटाने के बाद हमने ये सीखा था कि सबसे पहले कोड को पूरा हटा देंगे, फिर क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। आप सब लोग भी इंपोर्ट करो मेरे साथ। किसको इंपोर्ट करना है, बोलो, यूज स्टेट को करना है ना अपने को, यूज स्टेट को। ये आ गया रिएक्ट से, है ना। अब एंड में चले जाना, मेरे इसमें एंड बटन कहाँ है, ठीक है। ठीक है, अब फंक्शन हम यहाँ पे बनाते हैं हमेशा, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन बनाते हैं और फिर हम ऐसा कर देते हैं, और फिर यहाँ पर रिटर्न वगैरह करते हैं। यही करते आ रहे हैं कि कुछ और करते हैं, बताओ 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 बताओ। चलो ठीक है, तो हमने स्टेप 3 तक देख लिया था, अब वापस PPT तक की ओर ले चलता हूँ मैं, है ना। अब स्टेप 4, इसको हटाओ। स्टेप 4 में हम थीम स्टेट बनाएंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, थीम स्टेट बनाना है मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ, ठीक है। जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे वैसे आप भी बनाते जाना। आपको आता है थीम स्टेट बनाते तो बना लो, ठीक है, बाकी मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, है ना। थीम स्टेट कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो तो मैं आपके लिए हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं अपने वापस VS कोड की तरफ। अब हम सीखेंगे कि थीम स्टेट कैसे बनाते हैं, ठीक है, सीखेंगे ना दोस्तों। सबसे पहले हम जो वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे पिछले बार हमने सेट काउंट्स के लिए भी वेरिएबल्स बनाए थे, तो हम लोग इसमें भी कांस्टेंट बनाएंगे। और इसको एरे बॉक्स में हम दो चीज़ें का यूज़ करने वाले हैं आज, इस डार्क, एक ये वाला, और एक सेट का, सेट डार्क, ठीक है, सेट इज डार्क लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा सही रहेगा। अगर ये बुलियन टाइप करेगा, है ना, अपन पहले इसको सेट कर देते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, आप बस जुड़े रहिए, अभी तो बस देखते रहिए बस। ठीक, वो सिंपल चीज़ है यार ना, इसको बुलियन टाइप का बनाएंगे हम, फॉल्स रख रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, इसको थोड़ा सिंपली, हाँ अब भी सही है, ठीक है। तो अब मैं ये बताता हूँ कि फॉल्स मतलब क्या है। फॉल्स मतलब यहाँ है लाइट मोड, है ना, हमने बाय डिफ़ॉल्ट इस डार्क रखा है ना, इस डार्क, फॉल्स, फॉल्स का मतलब है लाइट मोड, और अगर ट्रू होगा तो डार्क मोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब बुलियन स्टेट रियल प्रोजेक्ट्स में बहुत यूज़ होते हैं। अगर हम रियल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो बुलियन स्टेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब जल्दी से स्टेप 5 की तरफ चलते हैं, आपको वापस PPT में ले जाता हूँ और बताता हूँ कि हम स्टेप 5 में क्या चीज़ें हैं जो हम सीखने वाले हैं, है ना। थीम स्टेट बना लिया हमने, ठीक है। स्टेप 5 में UI स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, UI स्ट्रक्चर, ठीक है, बनाओ, ठीक है, UI स्ट्रक्चर बनाओ आप अपने इसमें,
है ना। सबसे पहले हम जाएंगे VS कोड में वापस चलते हैं। VS कोड में वापस चलने के लिए जो हम अब रिटर्न करेंगे, हम स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट करेंगे। अब मेन जो चीज़ है अब वो हम रिटर्न के अंदर करने वाले हैं। इसको यहाँ पे इसको ऐसे कर दो, ठीक है। एक सेकेंड, वेट अ मिनट। फ्रेगमेंट बनाएं, एक डिव बनाते हैं इसमें, है ना। एक डिव बनाते हैं हम, और यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं अपन, ठीक है। ये डिव बना लिया। अब डिव बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें क्लास बनाएंगे। क्लास बनाएंगे क्योंकि हम थीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो CSS में यूज़ करने के लिए मैं बाद में आपको बताऊंगा कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। एक क्लास नेम लेंगे और उसमें जो हमने कांस्टेंट बनाया था इस डार्क, उसको स्टोर करवा देंगे, है ना। तो इसमें हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इस डार्क। इस डार्क लिख दो आप लोग, ऐसा, है ना। इस डार्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर ये हुआ तो डार्क, है ना, यहाँ पे लिख देना डार्क। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ये इफ एल्स वाली कंडीशन है। आप लोगों को टर्नरी ऑपरेटर अगर आता होगा तो आप लोग इससे रूबरू होंगे। यहाँ पे लाइट लिख देना, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। और इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे, और ये इस डार्क को भी यहाँ से ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी कहाँ दिक्कत आ रही है ये, हाँ अभी सही है, ठीक है। हम्म तो ये क्या है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। आप इफ एल्स कंडीशन, अगर इस डार्क हुआ तो डार्क, एल्स लाइट, ठीक है। अब हम टैब दबाएंगे और एक H1 टैग के साथ अपन काम करते हैं, है ना। H1 टैग बनाएंगे और इसमें थीम स्विचर इसका नाम रख लेंगे, क्योंकि अपन थीम्स को स्विच करने वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना। तो थीम स्विचर इसका नाम रख देंगे, है ना। और थीम स्विचर रखने के बाद ये क्लोजिंग दे दी मैंने, हाँ ठीक है दे दिया। पैराग्राफ में चलेंगे, एक पैराग्राफ बनाते हैं और पैराग्राफ के अंदर बोलेंगे दिस इज रिएक्ट डार्क एंड लाइट मोड। दिस इज रिएक्ट डार्क एंड लाइट मोड, ठीक है। अब ये इतने सारे इग्नोरेंस क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्लास कंडीशन के बेसिस पे चेंज हो रही है, यहाँ क्लास कंडीशन के बेसिस पे चेंज हो रही है, ठीक है। अब हम एक टॉगल बटन ऐड करेंगे स्टेप 6 में। जल्दी से आप आ जाओ स्टेप 6 में, है ना। मैं आपको PPT में लेके चलता हूँ, और PPT में हम स्टेप 6 करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, टॉगल बटन को ऐड करना है अपने को। तो यहाँ पे लिखेंगे टॉगल बटन को ऐड करेंगे। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको किस में बताऊंगा, VS कोड में, है ना। तो आ जाओ जल्दी से VS कोड पे। VS कोड पे अपन आ जाते हैं, आ गए सब लोग, है ना। अब VS कोड में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, बटन्स को ऐड कर देना है। बटन्स पता है ना आप लोगों को कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे बटन लिखना, ये आ गया बटन, एंटर कर देना रे। बटन, है ना। क्या हो रहा है यार, ठीक है, ठीक है। बटन ऐड होगी। अब बटन के ऊपर हम लगाएंगे ऑन क्लिक लिसनर, है ना। तो हमेशा बटन और फिर स्पेस ऑन क्लिक लगाते हैं अपन। ऑन क्लिक लगाएंगे, ये आ गया। अब इसके अंदर ऐसे अपन सेट करेंगे। अब सेट करने वाले हैं क्या, अपना सेट जो भी अपन ने यूज़ किया, सेट क्या है, सेट इज़ डार्क। सेट इज़ डार्क को अपन यूज़ करेंगे, है ना। अब सेट करेंगे, अगर ये नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, अगर ये डार्क
इस डार्क नहीं है, इस डार्क नहीं है ना, तो वो टॉगल थीम्स काम करेगी। इसका नाम रख देते हैं टॉगल थीम। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉट इक्वल टू इस डार्क का मतलब होता है जो भी करंट वैल्यू है उसका अपोजिट। अपने करंट वैल्यू क्या है, देखो फॉल्स है, इस डार्क ट्रू हो जाएगा, लाइट मोड ऑन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है, अब जल्दी से स्टेप 7 की तरफ चलते हैं, और स्टेप 7 में हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो कंपोनेंट क्लोज करना है बेसिकली, है ना, तो अपन यहीं पे कंपोनेंट क्लोज कर देते हैं। डिव अपन ने बनाया था, डिव को क्लोज करा, डिव को इन सब के अंदर रखना अपने को। डिव को उठाते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे रखते हैं। ये सब डिव के अंदर आ गया, अपने फ्रेगमेंट के अंदर है सारी चीज़ें, है ना। इतनी बात क्लियर है? अपन ने यहाँ पे सेमीकोलन क्यों हटा दिया था, ठीक है, ये सही है। अब इसको अपन कर देंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते अपन, है ना, किसको करना है, ऐप को। ठीक है, ये हो गया अपना एक्सपोर्ट। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हमने ये चीज़ें कर दी, हम थीम, एक्चुअली हम थीम बना रहे हैं स्टेप ऐड में। स्टेप 8 में आपको बता देता हूँ पीपीटी में ले जा करके। स्टेप 8 में क्या करने वाले, स्टेप 7 में हमने क्या करा था, स्टेप 7 में हमने क्या करा था, डीप को क्लोज करा था, है ना, क्लोज टैक्स ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब स्टेप 8 में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 8 में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 8 में हम CSS ऐड करेंगे। क्या करेंगे, CSS ऐड करेंगे। जो थीम्स है हमारी लाइट डार्क, वो किसके थ्रू आएगी, वो CSS के थ्रू आएगी। वो हमने क्लास नेम यूज़ किया था, है ना। अब लाइट और डार्क जो था, अब उसके हम क्लासेस बनाएंगे। तो हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आ जाओ अपने VS कोड की तरफ। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस बने रहिए इस वीडियो में और इसको ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है, जल्दी से आओ सोर्स के अंदर index.css, ये जरा सोर्स, इसके अंदर index.css ये रहा, है ना। यहाँ पे आना है आप लोगों को। अब यहाँ पे हम 2 क्लासेस बनाने वाले हैं। अब क्लासेस कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो अपने को यहाँ पे क्लासेस बनानी है, हम यहाँ पे इस सबसे नीचे जाएंगे और वहाँ पे बनाते हैं। तो क्लासेस हमेशा डॉट लिखना अपने को, है ना। और अपन ने app.jss में देखो एक डार्क लिखा है यहाँ पे और एक लाइट लिखा है, तो अपन 2 क्लासेस बनाएंगे, एक डार्क और एक लाइट, है ना। फिर वही बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेट हो जाएगी। तो पहले हम लाइट बना लेते हैं, यहाँ पे डॉट लाइट लिखा अपन ने, डॉट लाइट लिख करके और फिर ये ब्रैकेट ऐसे खोल देंगे पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे हम सेट कर देंगे बैकग्राउंड कलर कैसा रखना है ना। बैकग्राउंड कलर, ये देखो टैब्स दबाना, बैकग्राउंड कैसे कलर कैसा रखेंगे हम, लाइट का वाइट रखने वाले हैं, वाइट रख दिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, कलर, है ना, कलर क्या रखने वाले हैं हम, ब्लैक। ठीक है, अब हाइट क्या रखेंगे हम, इसकी हाइट रख देते हैं हम 100 VH, 100 VH मतलब वर्टिकल हाइट में, है ना। तो ऐसे करते हैं, मेरा नम लॉक ऑफ है क्या, हाँ अभी ऑन हो गया। ठीक है, अब टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन करेंगे हम, टेक्स्ट अलाइन, है ना। टेक्स्ट जो भी अपना टेक्स्ट रहेगा वो हमें कहाँ पे दिखना चाहिए, सेंटर में दिखना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब क्या करेंगे, पैडिंग देंगे टॉप से, पैडिंग देंगे हम टॉप से, है ना। और पैडिंग टॉप से कितने देंगे, 50 पिक्सल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सेम चीज़ हम कर लेंगे उसके लिए, डार्क के लिए। इसको कॉपी कर लेना आप लोग और यहाँ पे पेस्ट करना और यहाँ पे लिख देना डार्क। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, है ना। आप डार्क में क्या होगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा, लिख दूँ क्या, ठीक है, ब्लैक।
ठीक है। और जो जनरली कलर होगा वो वाइट में होगा। ठीक है। अब 100 यूएच सेंटर, बाकी सब चीज़ें सही है। ठीक है। अब क्या करेंगे, CSS से ही पूरा लुक चेंज हो रहा है यहाँ पे। ये जो हमने CSS लिखा इससे ही पूरा लुक चेंज हो रहा है। रिएक्ट सिर्फ क्लास टॉगल कर रहा है। यहाँ पे जो हमने टॉगल बटन बनाया है app.js में, ये टॉगल थीम, तो ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा। यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई, अगर ये डार्क हुआ है ना, इस डार्क, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो डार्क का अप्लाई हो जाएगा वो कलर, क्लास में क्या सेट हो जाएगा, डार्क। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्लास नेम क्या सेट हो जाएगा, लाइट। और ये क्लास नेम कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, ये यहाँ ये CSS अपनी चल रही है यहाँ पे, इंडेक्स डॉट CSS है ना, ये लाइट और डार्क जो अपन ने करा, तो बाय डिफॉल्ट वो क्लास ले लेगा। इतनी बात समझ में आती है। अब हम इसका देखेंगे आउटपुट, है ना। अब तो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो UI डार्क और लाइट में चेंज हो रही कि नहीं, ये चीज़ें हम देखेंगे। ये रियल प्रोजेक्ट होगा। ठीक है। चलो अब हम चलते हैं और ले चलते हैं आपको जल्दी से ब्राउज़र की तरफ। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो थीम स्विचर आ गया, लिखा हुआ दिस इज रिएक्ट डार्क एंड लाइट मोड। टॉगल बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो दिखा टॉगल बटन, फिर क्लिक करा, डार्क एंड वाइट, डार्क एंड वाइट, डार्क एंड वाइट। मज़ा आ रहा, बताओ मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा, बस आप लोग बोलो। क्रिएट सीखने में भैया बहुत सर बहुत मज़ा आ रहा मुझे। अब ये चीज़ें बना लोगे और फिर करोगे ना तो मज़ा आएगा, और बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो देखो जैसे ही बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, है ना, वैसे ही वैसे ही UI डार्क और लाइट में चेंज हो रही है। यही होता है रियल प्रोजेक्ट। अब हमने सीखा क्या क्या, कुछ गोल्डन पॉइंट्स अपन जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट में। क्या सीखा, सबसे पहले बूलियन स्टेट का यूज़ लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो लर्निंग है। अपन पीपीटी में चलते हैं, जल्दी से आपको ले जाता हूँ मैं पीपीटी पे। पीपीटी कहाँ गया, ये रहा, है ना। अब यहाँ पे स्टेप 9 की तरफ जाएंगे, और स्टेप 9 में हम इम्पॉर्टेंट लर्निंग सीखेंगे। इम्पॉर्टेंट लर्निंग हमने क्या क्या आज सीखा, इम्पॉर्टेंट लर्निंग। ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 बुलेट पॉइंट रखते हैं इस बार, है ना, बुलेट पॉइंट। ठीक है। तो सबसे पहले बुलियन स्टेट का यूज़, बुलियन स्टेट स्टेट का यूज़ देखा अपन ने। ठीक है, यही देखा। सेकंड चीज़ हमने क्या देखी, कंडीशनल रेंडरिंग, जो हमने वहाँ पे कंडीशंस बताई थी टर्नरी ऑपरेटर्स में, कंडीशनल रेंडरिंग, मतलब डार्क और वो लाइट मोड वाला, वही वही चीज़ है ना। और जो तीसरी चीज़ है डायनेमिक क्लास चेंज होना, है ना, वो CSS वाली चीज़, डायनेमिक क्लास चेंज होना। ठीक है। और फिर रियल वर्ल्ड UI लॉजिक। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी आज। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो रिएक्ट स्ट्रांग हो रहा है, खुद पे भरोसा रखो। और यहाँ तक आप आ गए हो तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा, आई बिलीव। और कमेंट में लिख दो कि थीम स्विच डन। अगर थीम स्विच हो गया है, किसी को प्रॉब्लम आ रही तो वो भी लिखो कि सर इसमें दिक्कत आ रही, नेक्स्ट वीडियो या फिर अगले वीडियो में हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे, है ना। कमेंट्स में लिखो आप लोग। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट कंडीशनल री रेंडरिंग क्या होता है ना, रिएक्ट कंडीशनल रेंडरिंग क्या होता है ना। और अगर वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो सारी चीज़ें, तो इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, और बस बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखिए, और बस ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, और बहुत ग्रो करेंगे।